रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। चलो कुछ ना इशिता को बोला, इशिता तुम देख लेना एक बार। यस सर। अच्छा अब क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें कल 118 एलिमेंट्स है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बता दी है 5F को छोड़ करके। 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो चुकी है 5F को छोड़ करके। 5F की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे आज, ये लास्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का। कल मैं तुम्हें शायद थोड़ा सा बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, फिर आगे करेंगे, सही ना? कल हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, फिर आगे करेंगे। तो अभी 5F ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसी करेंगे। एफ ब्लॉक की जनरल कंफिगरेशन सबको पता है। एफ ब्लॉक की जनरल कंफिगरेशन सबको पता है क्या होती है, याद कर लिया सबने कि नहीं? 8 या 9 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया मेरे पास अलग से कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पूरी याद कर ली है, ये सबको समझ आना चाहिए। एफ ब्लॉक की जनरल कंफिगरेशन होती है n-2, एक बार सुन लेंगे पूरी। n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? एफ ब्लॉक की जनरल कंफिगरेशन ये है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब अगर मेरे को एक्टिनॉइड्स की कंफिगरेशन लिखनी है, एक्टिनॉइड, लेंथनॉइड्स की मैं कल बता चुका हूँ, अगर एक्टिनॉइड्स की कंफिगरेशन लिखनी है तो उसके लिए मेरे को एक्टिनॉइड्स के लिए n-2 की वैल्यू को n-2 की वैल्यू को 5 रखना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 5 रखूंगा तो 5F1 to 14 आएगा, 5F1 to 14 आएगा, 6D0 to 1 आएगा, 7s2। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। 5F1 to 14 6D0 to 1 7s2, ये है एफ ब्लॉक की कंफिगरेशन। कौन से? 5F ब्लॉक की, जिसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स या 5F ब्लॉक एलिमेंट्स या 5F ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर तीसरा नाम जो है इसका एक्टिनॉइड्स और 5F ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 4F और 5F को दोनों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या रीजन है इसका? 4F और 5F को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, सर क्या क्योंकि वो रीजन है इसका? ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से उठाए गए हैं। एलिमेंट्स के अंदर से लिए गए हैं। बहुत अच्छे, बिकॉज दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विद इन द ट्रांजिशन सीरीज एंड ऑल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर डीप विद इन द एंटी पेनल्टीमेट एंड, ये एंटी पेनल्टीमेट है और ये पेनल्टीमेट शेल है और ये अल्टीमेट शेल है, इस वजह से। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर डीप विद इन द अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल्स, क्लियर है कि नहीं? तो यहां ध्यान देंगे। अब ये 5F ब्लॉक एलिमेंट ध्यान देंगे। 5F1 to 14 है, 6D0 to 1 है, 7s2, ये याद होना चाहिए। एफ ब्लॉक की कंसिडरेशन कौन से? 5F ब्लॉक की। अब ये मैं एलिमेंट दिख रहा हूँ, पहले एक्टिनियम को फॉलो करेंगे इसलिए 89 को, इसलिए इन सबको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। एक्टिनियम को फॉलो करेंगे इसलिए एक्टिनॉइड्स कहते हैं। मैं एलिमेंट्स के सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर बता दूंगा तुम्हें कौन कौन से हैं। ये तुम्हें मैंने याद कराया था कल, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे 90 से स्टार्ट है, ये 90 से 103 तक। नोट करना, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। बस अब इसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये पूरा हो गया यहाँ पे 90 से लेके 103 तक, 90 से 103 तक। क्लियर? ये क्या है? एक्टिनॉइड्स। 90 से सर 103 वो तक क्या स्टार्ट है? किया है। एक्टिनॉइड्स। हाँ पूछना किसी को कुछ। सर अभी स्टार्ट किया है। हाँ स्टार्ट ही किया, अभी कुछ नहीं बताया। बस ये आज 5F की कंसिडरेशन करेंगे, 40 मिनट्स का सेशन है। तो अभी एक बार नोट करना है इसमें, इसमें एक्टिनॉइड्स को फॉलो कर रहे हैं। ये एक्टिनियम, एक्टिनियम को ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये सब एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। ये सब एलिमेंट्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं, सही ना? ये सब एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब मैन मेड है लेकिन है रेडियो एक्टिव, और इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स,
क्योंकि यूरेनियम को फॉलो करते हैं। 92 अटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं, 92 होता है यूरेनियम। इसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्लियर, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स नोट कर लिया क्या? ये जितने भी हैं, जैसे लेंथनॉइड्स मैंने तुम्हें कराया, लेंथनॉइड्स में सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव था, इसमें सारे रेडियो एक्टिव। किसी को पूछना कुछ? तो मैं फिर कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ उसके बाद। अगर यहाँ से समझ आ गया है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आगे। एक्टिनियम याद है सबको, रेडॉन से स्टार्ट था। रेडॉन रेडॉन होता है 86, रेडॉन है 86, 7s2 6d1 था। ये 7s2 6d1 था रेडॉन। एक्टिनियम, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एक्टिनॉइड नहीं है। एक्टिनॉइड स्टार्ट होता है थोरियम से, Rn। अब तुम्हें ये याद है, मैं बाद में रब कर दूंगा इस चीज को जो मैं लिख रहा हूँ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे लिखोगे? इसमें 5f 6d 7s, ये लिखेंगे 5f 1 to 14 चलेगा, 6d 0 to 1 चलेगा, 7s2। s तो हमेशा 2 रहेगा, बस तुम्हें d का देखना है कि 0 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है। जैसे मैंने लेंथनॉइड्स में तुम्हें बताया, d1 कहाँ कहाँ था? सर फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। हाँ बिल्कुल सही कर, फर्स्ट मिडल और लास्ट पे d1 था, बाकी सब जगह d0 था। इसमें तुम्हें याद रखना है, इसको हटा देना बिल्कुल, इस वाले को हटा देना। अब इसमें जो d1 है ना, वो पहले 4 में है और मिडल में और लास्ट। और पहले 4 में भी एक दिक्कत और है, पहले वाला जो एलिमेंट है उसमें d2 आएगा। रेडॉन 5f 6d 7s, s2 और d2 और f0। जबकि ये f ब्लॉक का एलिमेंट है तब भी f0 है, f ब्लॉक का एलिमेंट है तब भी f क्या है, 0। f ब्लॉक का एलिमेंट है तब भी f0 है। क्लियर है कि नहीं है? और एक चीज, एक बात का जरूर ध्यान रखना, कल वाली क्लास में उसी को ऑनलाइन वाला लिंक मिलेगा जो मेरे को पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दो बार लिख करके दे देगा, तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। और जिनको ऑनलाइन में देता हूँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो आसपास जो रहते हैं वो तो ऑनलाइन वाला उनको तो आना ही आना है, सही ना, उनको आना ही आना है। बात समझ आ गई कि नहीं? गर्व, यस सर। गर्व तू भी ध्यान रखियो, सही ना। ऑनलाइन का लिंक मैं तब भेजूं, मेरे को बस आज तू लिख करके ये कंफिगरेशन जरूर भेज दे, क्योंकि मुझे पता नहीं तो रह जाएगा पूरा। 118 एलिमेंट से अभी साथ साथ में हो जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। सही ओके गर्व? सर, मैं कल आपको क्लास से पहले भेज दूँ क्योंकि कल मेरा पेपर है, तो स्कूल से आके भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा सही, चल क्लास से पहले, लेकिन याद रखियो इस चीज का, गर्व है, फिर मेरे को मैसेज कर दियो लिंक यस के सर। लिए, सही है। चलो अब 5f 1 to 14 चलेगा, 6d 0 to 1 7s2। 5f पहले मैंने क्या बोला तुम्हें, d1 कहाँ कहाँ आता है, फर्स्ट में मिडल में लास्ट में, फर्स्ट में मिडल में लास्ट में। रेडॉन 5f 6d 7s, रेडॉन 5f 6d 7s। मैं बता रहा हूं अभी, पहले 4 ले लो पहले, 5f 6d 7s, एक 90 91 92 93, 5f 6d 7s लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? भव्या, यस सर। मतलब एक बार तू देख ले दोबारा जल्दी से, ये 5f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 5f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर एक्टिनॉइड, ये एक्टिनॉइड को फॉलो करते हैं इसलिए इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, एक्टिनियम को फॉलो करते हैं इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे स्टार्ट होनी है, 5f 6d 7s, और इससे पहले रेडॉन 7s हमेशा 2 रहेगा, d रहेगा 0 से लेके 1 तक, d 0 होगा या 1 होगा, और f होगा 1 से 14। तो बस यही करना है कि d1 कहाँ कहाँ पे है। मैंने बोला पहले 4 में d1 है और उसमें भी पहले एलिमेंट में d2 है, यहाँ d1, s तो 2 ही रहेगा, s2 रहेगा, s2 रहेगा, d1 d1। अब f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर दूसरे का 91 है इधर, तो f कितने आएगा, रेडॉन होता है 86, रेडॉन 86 है तो टोटल 89 बन रहा है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं? अब मिडल एलिमेंट आ गया इसका, ये रेडॉन वाला, इसमें d1 रहेगा, 5f 6d 7s, 5f
6d 7s 7s2 है, d1 है, और ये मिडल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 96 है, 96 है, 86 + 3 89, तो ये 5f7। क्या समझ आ गया? और लास्ट वाला एलिमेंट रेडॉन 5f 6d 7s, रेडॉन 5f 6d 7s 7s2 d0 to 1, d0 to 1 है, यानी यहाँ पे d1 आएगा, d1 आ जाएगा यहाँ पे, और f आ जाएगा 14। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये? भव्येंद्र को क्लियर हुआ है? यस सर। 5f7 ध्यान रखना, जो 2-3 10th वाले बच्चे कर रहे हैं ना, वो तो बस क्लास में एक बार देख लें कि ये एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट भी याद कर लिए, जैसे हिमांग ने याद किए हुए एलिमेंट्स के नाम भी, तो भी सफिशिएंट है। 90 थोरियम 90 बता दिया ना, 90 एक्सेप्शन केस है विधि, इसमें D2 है, F0 है, ये एक्सेप्शन केस है। F ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन F में ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है विधि? यस सर। अब ये रेडॉन 5f 6d 7s, अब इसमें D क्या आएगा? प्लूटोनियम में क्या आएगा D? बोलो। इसमें D0, बचे हुए एलिमेंट्स कितने आएंगे अब? 6। क्या समझ आ गया? उससे नेक्स्ट में भी D0, रेडॉन 5f 6d 7s 7s2 D0 5f7। क्लियर हुआ कि नहीं ये? क्या ये क्लियर हो गया है? इसके आगे भी जब चलोगे, रेडॉन 86 होता है, 5f 6d 7s 7s2 6d 0, और यहां पे कितना आ जाएगा? अब ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। एक बार पहले मेरे, हाँ, अब एक बार मेरे को ये बता दो कि इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पहले तो लिखना किसको आ गया है? 5f की, एक्टिनोइड्स की। फास्ट, जल्दी से हैंडसेस कर देंगे एक बार, जिसको लिखना आ गया है ये। मनन, जिया, शरद, दिवा, मानसी, जिया, युग, इशिता, ध्वनि, कनिका, गर्व, विधि, कृष, अर्शी, प्रियंका, हिमांग, काजल, विधि, लक्ष्य, कशिश, सौम्या, मयिका, साक्षी, नवीन, मनी, मनीष, दिया, हितेश, भव्या, अदिति, तान्या, सचित, पूर्वांश, चित्राक्ष, दिव्यांश, पिनाकिन। अब ये अतुल्य तो नहीं समझ आया ये? अतुल्य, सर एक बार ये बता दो D0 और 1 कैसे हो रहा है? अतुल्य बता रहा हूँ। 0 और 1 कैसे हो रहा है ये नहीं करना, तेरे को याद करना है ये। ध्रुव तमर को आ गया होगा, महिका तुम्हें आ गया ना? महिका, यस सर। अच्छा, एक पलक, पलक, यस सर। यस सर। पलक नहीं समझ आया कि कैसे लिख रहे हैं कंफिगरेशन? सर अभी तो ये पढ़ाई ही है तो फिर। ये पलक एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दी है ये। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ना 118 एलिमेंट्स होते हैं, सबकी कंफिगरेशन करनी होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अतुल्य ने भी सेम चीज पूछी है, एक बार देखेंगे। देखो, ओके सर। जो 5f के एलिमेंट्स हैं, 5f के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 6d रहेगा 0 या 1, 7s रहेगा 2। तो अब जैसे मेरे को थोरियम है 90, ये ब्लॉक एलिमेंट है, या प्रोटेक्टिनियम है, ये 5f का एलिमेंट है, इसकी कंफिगरेशन लिखनी है। तो 90 के क्लोज रेडॉन नोबल गैस है, 90 के क्लोज रेडॉन है नोबल गैस 86 होता है नंबर इसका रेडॉन का। 5f लिख दिया, 6d लिख दिया, 7s लिख दिया। अब D11 कहां पे आना है? अतुल्य सुनियो एक बार, D1 आना है पहले 4 में, पहले 4 में D1 आना है, और उसमें भी थोरियम में D2 आना है, उसमें भी थोरियम में और एक्सेप्शन है, D2 आना है। तो रेडॉन 86 है, 2 इलेक्ट्रॉन 6d में, 2 इलेक्ट्रॉन 7s में। हो गया कि नहीं ये? 90, इसमें F0 आता है। अगले में D1 कर और टोटल इलेक्ट्रॉन 91 पहुंचा, उससे अगले में भी D1 कर, टोटल इलेक्ट्रॉन 92 पहुंचा, उससे अगले में D1 कर, टोटल इलेक्ट्रॉन 93 पहुंचा। समझ गया कि नहीं अतुल्य? यस सर। और ऐसे ही मिडल वाला जो है उसमें भी D1 है, क्योरियम, इसमें भी D1 आएगा, इसमें भी D क्या आएगा? 1 आएगा। सही है? ओके सर। ये थोड़ा लिख के देखोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। और एक लाइन, जब गर्भ मंगला ने ये 9th क्लास में किया था, उसने अभी एक लाइन बोली है
कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनको भी करना चाहिए, जैसे 11th वाले बच्चे करते हैं वैसे ही करना चाहिए सेम, तो जाके 11th में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो तुम लोग कर लोगे तो फिर फायदा रहेगा, सही ना। पूरे एलिमेंट्स की कंसिडरेशन जरूर करो तुम भी। मैंने इसको ब्लू से कर दिया है, जो भी एक्सेप्शन वाले केस है, जो भी एक्सेप्शन वाले केस है D1 वाले, वो मैंने ब्लू से कर दिया, तो देख लेना एक बार। D1 वाले केस, पहले 4, मिडल और लास्ट, पहले 4 में भी फर्स्ट एलिमेंट में D2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें 90, 91, 92, 93 ये पहुंचाना, सही ना। अब ये कंसिडरेशन मैंने तुम्हें बता दी, इसकी कंसिडरेशन बता दिया। एक बार मैं इसका नाम बोल रहा हूँ सबका, एक बार इन सबका नाम बता रहा हूँ तुम्हें, नाम क्या है, और फिर इसका निमोनिक जिसको चाहिए होगा निमोनिक बता दूंगा मैं। नाम है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्योरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलीवियम, नोबिलियम, लॉरेंसियम। तुम्हें याद सारे करने हैं, याद तुम्हें सारे करने हैं। हर चीज का नाम मैंने बता दिया, क्योंकि सिंबल भी पूछ लेते हैं कई बार सिंबल भी पूछ लेते हैं। एक ये बता दिया तुम्हें मैंने। अब इसका शॉर्टकट, इसका जो निमोनिक्स है, जिसको निमोनिक्स से करना है वो निमोनिक्स से कर लेगा। किसी को निमोनिक पता है कि नहीं अभी? देखो मैं दो निमोनिक बताऊंगा इसके। हाँ कुछ नहीं था। मैं दो निमोनिक बताऊंगा इसके, दो निमोनिक मैं इसके बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें समझ आता है तो मुझसे कर दे, सही ना। दो निमोनिक बता रहा हूँ इसके। पहला निमोनिक है द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन केम बैक केयरफुली easily from moon, nobody's lord, nobody's lord. The Punjab University newspaper published American came back carefully easily from moon, nobody's lord. समझिए कि नहीं है? ये इसका निमोनिक है। एक तो ये है, दूसरा जो लिखा है मैं वही बोलूंगा, जो लिखा है मैं वही बोलूंगा। क्या इससे समझ आ गया है? तो मैं ये एक ही रहने देता हूँ, इससे ही कर लेना तुम। क्या इससे समझ आ गया है? बहुत सिंपल है, हर एक का सिंबल बन रहा है। द पंजाब में पीयू होता है, यहाँ पे पीए करना है तुम, सही ना, पीए करना है। द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, क्योंकि पीयू करोगे तो पीयू यहाँ नीचे भी है, ये रहा, गड़बड़ हो जाएगी। द पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अमेरिकन केम बैक केयरफुली इजीली फ्रॉम मून, नोबडीज लॉर्ड। क्लियर है कि नहीं है? हाँ अब ये नोट कर लिया सबने कि नहीं? ये पलक, यस सर कर लिया। ये जरूर याद करना, एटलीस्ट कंसिडरेशन जितना समझ आता है उतना करना। बस तुम एफ ब्लॉक का वो जरूर कर लेना, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2, वो याद रहना चाहिए, वो तो करा भी होगा तुम्हें, सही है। यस सर। चलो इससे कर लेना। दूसरा निमोनिक किसी को चाहिए होगा तो मेरे से कल पूछ लेना क्लास में, मैं कल बता दूंगा तुम्हें क्लास। अच्छा अब ये बता दिया मैंने तुम्हें, इतना
11th वालों को भी जरूर आना चाहिए। अब आगे जो बता रहा हूँ ना, ये एंट्रेंस में आजकल इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, आईआईटी मेंस में भी आ रहे हैं, है ना, आईआईटी मेंस में भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें करना है ये जो मैं अगली चीज बताऊंगा तुम्हें। जैसे अगला जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जैसे एक्टिनियम है, इसकी स्टेट होती है +3, ये +3 है एक्टिनियम की। उसके आगे थोरियम आया तो स्टेट आ गई +3+4। थोरियम की स्टेट क्या है? +3+4, +3+4। प्रोटेक्टिनियम आया तो इसकी स्टेट है +3+4+5, है ना, तुम देख रहे हो ना, 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 1 3 और 2 5, +3+4+5, ये स्टेट है। उससे नेक्स्ट आया तो +3 से लेके +6 तक, और स्टेबल भी हाईएस्ट स्टेट है, स्टेबल भी जो है वो हाईएस्ट स्टेट है। यहाँ +4 स्टेबल है, यहाँ +5 स्टेबल है, यहाँ +6 स्टेबल है। नेपटूनियम आया तो +3 से लेके +7 तक, लेकिन इसमें स्टेबल +5 है, एक्सेप्शन केस है। +7, +3 से +7 तक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेबल +5 है, स्टेबल +5 है। उससे नेक्स्ट में भी प्लूटोनियम में +3 से +7 तक ही आता है, +3 से +7 तक आता है। बस अभी जैसे क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी मेंस में कि कौन से 2 एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स के जो +7 स्टेट शो करते हैं, जो +7 स्टेट शो करते हैं, वो तो ये दोनों है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट HOS is shown by नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम, +3 से +7 तक। अब अमेरिकम आया, सही ना, अमेरिकम आया तो +2 से +6 तक, +2 से +6 तक अमेरिकम आया, +2 से +6 तक। क्योरियम आया +3 +4, बर्कीलियम आया +3 +4। अब अमेरिकियम के बाद में, क्लियर, अमेरिकियम के बाद में स्टेबल स्टेट जो है ना वो +3 है, याद रखना है। अमेरिकियम क्लियर है कि नहीं है? ये ध्यान रखना है, यहां से यहां तक स्टेबल स्टेट +3, अमेरिकियम से लेकर के लॉरेंसियम तक +3 स्टेबल स्टेट है। उससे ऊपर हाईएस्ट स्टेट स्टेबल होती है, नेपटूनियम में +5 है, और इसमें अमेरिकियम से लेकर के लॉरेंसियम तक +3 स्टेट स्टेबल है, नोबिलियम को छोड़ के, NO2+ होती है, नोबिलियम की +2 स्टेट है। स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ स्टेट, अदरवाइज ज्यादा नीड नहीं है इसकी। जिसको हाँ बिल्कुल अच्छे टॉप लेवल पे पढ़ना है तो स्टेट तुम्हें करनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी में स्टेट दे रखी है। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है कि नहीं? +3+4 बताया। अब कैलिफोर्नियम से लेकर के सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, इससे लेकर के ये सेम है, बिल्कुल सेम, नोबिलियम तक +2+3 है, लास्ट में अगेन स्टेट +3, लास्ट में अगेन स्टेट +3। क्या नोट कर लिए स्टेट्स? क्या ये स्टेट्स नोट कर लिए? यस सर। याद करते रहो साथ साथ, इसको याद कर लो, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलो स्टेट्स की बात करें ना, ऊपर +3 थी, ये तो है ही नहीं, एक्टिनॉइड है ही नहीं है। फिर +3+4, +3 से +5 तक, +3 से +6 तक स्टेबल स्टेट, +4 +5 +6। उसके आगे इसमें +5 स्टेबल है, इसमें +5 के मतलब कोई भी स्टेबल मान सकते हैं, +7 स्टेबल नहीं है बहुत, लेकिन हाईएस्ट स्टेट नेपटूनियम और प्लूटोनियम शो करते हैं, हाईएस्ट स्टेट नेपटूनियम और प्लूटोनियम शो करते हैं, ये पूछा हुआ है आईआईटी के अंदर। और नेक्स्ट है अमेरिकम से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक +3 स्टेबल है, लिविंग नोबिलियम, नोबिलियम की +2 स्टेबल है, नोबिलियम की +2 स्टेबल है। विधि तुम्हारा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोला तुम, नेक्स्ट नोट करेंगे। ये स्टेट बता दी मैंने। अब तुम ये बताओ मेरे को, किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, एक्टिनॉइड्स में कि लेंथेनॉइड्स में? सर किसमें ज्यादा दोबारा वेरिएबिलिटी बोलना। है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में? किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, लेंथेनॉइड्स में कि एक्टिनॉइड्स में? किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है बोलो? हाँ चित्राक्ष कुछ पूछ रहे हैं? सर एक्टिनॉइड्स में।
रीजन रीजन क्या होगा? सर स्टेट +2 से +7 है। हाँ, स्टेट +2 से +7 है, तो ज्यादा वेरिएबिलिटी किसमें है? एक्टिनॉइड्स में। ज्यादा वेरिएबिलिटी एक्टिनॉइड्स में। अब रीजन सुनेंगे इसका ध्यान, रीजन बहुत ध्यान सुनना। रीजन अगर मैंने तुम्हें बोला पोटेशियम है सोडियम है, मैंने बोला तुम्हें इसमें दिक्कत आती है इसलिए पोटेशियम है सोडियम है, इसकी आयन एनर्जी है, मान लो इसकी आयन एनर्जी है 200, इसकी आयन एनर्जी है 300, इसकी 300 है, तो मैंने बोला किसकी +1 स्टेट स्टेबल है, किसकी +1 स्टेट स्टेबल है, क्या बोलोगे? बोल चित्राक्ष, किसकी +1 स्टेट स्टेबल है? इसकी आयन एनर्जी है पोटेशियम। 200, पोटेशियम की +1, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पोटेशियम को 200 एनर्जी दूंगा, ये +1 में चला जाएगा, और सोडियम को कितनी देनी पड़ रही है? 300, 300 एनर्जी देंगे तब जाएगा ना +1 में, इसलिए पोटेशियम की स्टेट क्या है? ज्यादा स्टेबल, पोटेशियम की +1 ज्यादा स्टेबल है। अब अगला देखना, एक चीज और देखना, कोई मेटल M है, ध्यान देना, कोई मेटल M है, इसमें मैंने आयन एनर्जी दी सपोज 100, ये +1 में चला गया, ये +1 में चला गया, अब मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, अब मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है 105 सपोज, तो M2+ में चला जाएगा। मान लो मेरे को एनर्जी देनी पड़ती, मान लो मेरे को एनर्जी देनी पड़ती 300, तो क्या ये +2 में जाता? अब चित्रांश बोल, किस केस में ये +2 में जाएगा? पहले केस में या दूसरे केस में? किस केस में +2 में जाएगा ये? सर दूसरे केस में जाएगा। दूसरे केस में जाएगा। फर्स्ट केस में जाएगा, सॉरी। हाँ, फर्स्ट केस में जाएगा। क्यों जाएगा फर्स्ट केस में? क्योंकि 100 दी सर क्योंकि फिर 105 दी, पहला डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन नहीं है निकल ना गया। ज्यादा। हाँ, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है? इधर डिफरेंस क्या ज्यादा है कि नहीं? इधर डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं? यस। तो इसलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब जैसे लेंथेनॉइड्स में वेरिएबिलिटी स्टेट्स की कम है, एक्टिनॉइड्स में ज्यादा है। लेंथेनॉइड्स में वेरिएबिलिटी कम है, एक्टिनॉइड्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। एक्टिनॉइड्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अब बताओ 5F 6D और 7S, इन तीनों में एनर्जी डिफरेंस जो है कम होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4F 5D एंड 6S। किसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, लेंथेनॉइड्स के अंदर या एक्टिनॉइड्स के अंदर? लेंथेनॉइड्स में कि एक्टिनॉइड्स में? बोलो किसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा? लैंथेनॉइड्स। हाँ, लेंथेनॉइड्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसलिए वेरिएबिलिटी कम है। एक्टिनॉइड्स में एनर्जी, जैसे मैंने 5F 6D 7S इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉन तो 7S से ही निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने एनर्जी दी 100, अब 6D में इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैंने एनर्जी दी 102, इलेक्ट्रॉन निकल गया। 5F से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 105 एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो निकलेंगे कि नहीं आसानी से? निकलेंगे आसानी से कि नहीं इलेक्ट्रॉन? बोलो। यस सर। हाँ, समझ आ गया कि नहीं है? यस। तो इसलिए और इसमें एनर्जी दी, जैसे 6S इलेक्ट्रॉन निकाला, 6S वैसे भी ये न्यूक्लियस के थोड़े पास ही होंगे 6S वाले, इसमें एनर्जी दी मैंने 110, फिर एनर्जी दी 100 से 120, और फिर एनर्जी दी 135। तो इसमें थोड़ा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं? इसमें थोड़ा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं? चित्राक्ष? यस सर। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा आएगी? एक्टिनॉइड्स के अंदर। अब इसका आंसर एक वर्ड में लिखना है, अभी खुद समझने की कोशिश करना जो मैंने समझाया तुम्हें। एक्टिनॉइड्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा अनसर्टेन है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा वेरिएबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा अनसर्टेन है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो क्या रीजन आएगा इसका?
because energy difference between 5f 6d and 7s, because energy difference between 5f 6d and 7s is less as compared to energy difference between 4f 5f 5d and 6s in lengthenoids. क्योंकि एनर्जी डिफरेंस 5f 6d और 7s में कम होता है एक्टिनॉइड्स के अंदर देन 4f 5d एंड 6s इन lengthenoids. इसलिए एक्टिनॉइड्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है, एक्टिनॉइड्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है, lengthenoids में कम. क्लियर होगी बात कि नहीं? Yes, sir. क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? ये ध्यान रखना है इसमें. एक्टिनॉइड्स में वेरिएबिलिटी ज्यादा क्यों है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ज्यादा अनसर्टेन क्यों है? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में भी पाया हुआ बहुत बार. क्योंकि 5f 6d और 7s में एनर्जी डिफरेंस कम है, 4f 5d और 6s में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसकी वेरिएबल स्टेट्स नहीं है. इसलिए इनकी वेरिएबल स्टेट्स इतनी नहीं है जितनी इसमें. उसमें वेरिएबल स्टेट्स कहां से कहां तक है? +2 है, +3, +4, यही है ना. और इसमें +2 से लेकर कहां तक जा रही है? +7 तक. ज्यादा वेरिएबिलिटी है इसकी, तो ये पता होना चाहिए. और कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुम्हें, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद है कि नहीं? यस लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड, ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा बता सकता है एक बार गर्व? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? सर, जो साइज का डिक्रीज आएगा इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज में. हाँ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीज करेगा जैसे हम एक्टिनॉइड सीरीज में मूव करेंगे. साइज डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि 5f में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो साइज, और साइज में इंक्रीज बहुत कम होगा. ध्यान रखना, साइज में डिक्रीज, सॉरी, साइज में डिक्रीज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू लेंथनॉइड्स. क्या रीजन होगा इसका? लेंथनॉइड में डिक्रीज कैसे हुआ था साइज के अंदर? ऐसे हुआ था, याद आया कुछ नहीं? और यूरोपियम तो स्पेशल, EU स्पेशल केस था. और एक्टिनॉइड्स में जो होगा वो सिर्फ इतना होगा, वो सिर्फ इतना होगा. ये एक्टिनॉइड्स में साइज का वेरिएशन है, लेंथनॉइड्स में ये. तो क्या रीजन होगा इसका? सो स्क्रीनिंग और क्योंकि एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन कौन से भरे जा रहे हैं? 5f के. लेंथनॉइड्स में कौन से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं? 4f के. 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर है एज कंपेयर टू 5f. सॉरी, 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर है, 5f दूसरे से दूर है ना, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर है एज कंपेयर टू 4f. यही आंसर है इसका. मुझे पता है ये वाली चीज अभी समझ नहीं आएगी, मैंने क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया नहीं है. कल एक तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जो हिस्ट्री में बताऊंगा, चैप्टर जो स्टार्ट होगा ना, वहां से सब समझ आने लग जाएगा. लेकिन मैंने जो 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करा दी है, अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आना ही आना है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में डेफिनेट है इसका क्वेश्चन आएगा. किसी को पूछना है कुछ? क्या कोई भी पॉइंट पूछना हो किसी को? सर. हाँ बोलो बोलो. सर, जैसे कोई मेटल M है और उसकी हम मतलब हाँ. जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो M2+ बनेगा, तो इसकी जो टोटल हाँ, आयनेशन एनर्जी होगी वो IE1 + IE2 होगी. मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तूने? यस सर. हाँ, IE1 + IE2. पर सर मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं निकलते, हमेशा एक एक करके निकलता है. एक एक करके, एक एक करके. ओके सर. तो ये ध्यान रखना इस चीज का. जो बातें बताई हैं सारी, इसकी एक एक चीज नोट कर लेना. सर लेंथनॉइड में ज्यादा डिक्रीज होगी, लेंथनॉइड्स में डिक्रीज ज्यादा होगा साइज में. हाँ डिक्रीज ज्यादा होगा. जैसे उसमें 15 पिकोमीटर का होगा ना, तो यहाँ पे 10 या 12 का ही हो सकता है. यहाँ पे क्या पता 10 या 12 का ही डिक्रीज हो. ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना? और पूछना किसी को? और किसी को पूछना है कुछ? चलो कुछ नहीं था. कल जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें 1 to 21 लेक्चर्स में कराया हुआ ना, पढ़ के जरूर आना है क्लास में सब बच्चों को. इंपॉर्टेंट चीज है, सही ना? जरूर करके आना काम. और कल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जो नहीं लेके आएगा वो क्लास में नहीं आना है उसको. और ऑनलाइन जो बच्चे दूर से अटेंड करते हैं वो अपना मेरे को होमवर्क करके भेज देंगे, याद करके 2-2 बार. तो ये भेज देना है, तब मैं ऑनलाइन का लिंक दूंगा इसका. सही ना? काम करके रखना जरूर. नाइट में हो सकता है कि क्लास हो एटॉमिक सिस्टम की.